अस्सलामुअलैकुम। नवाज शरीफ की बेवकूफ़ी नून लीग की तकसीम होने के खदशात बढ़ गए। मुस्लिम लीग नून अब सिर्फ शरीफ खानदान तक महदूद है। नवाज शरीफ का बयानिया इसके किसी काम ना आ सका। बेटी की बेवकूफ़ी की वजह से लीग की बुनियादें हिलने लगीं। लीगी एमएनए ने पहला पत्थर फेंक कर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की गलत पॉलिसियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। मरियम नवाज शरीफ की जल्दबाजी से आइंदा इलेक्शन भी नून लीग के हाथ से निकलता दिखाई देने लगा। राना सनाउल्लाह भी पार्टी पॉलिसी से बेजार होकर नए इलेक्शन की गर्दान रटने लगे। नवाज शरीफ ने अस्करी दारों पर चढ़ाई तो कर दी, मगर इसके अपने ही लीडरों की रात के अंधेरे में छुपकर मुलाकातों की वजह से वर्कर बेजार होने लगे। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, आईएसआई के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, गुज़श्ता दिनों साबिक वज़ीर आज़म ने अस्करी इदारों के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल की, उसके असरात अब बरामद होना शुरू हो गए हैं। लीगी एमएनए जलील शरकपुरी ने पार्टी कायदीन की पॉलिसी से बेजार होकर पार्टी के अंदर से आवाज बुलंद कर दी है, जो इस बात का सबूत है कि मुस्लिम लीग नून अब आखिरी सांसों की तरफ चल निकली है। जलील शरकपुरी के बाद अंदरूने खाना मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के आपस में राब्तों का सिलसिला शुरू हो गया है और पार्टी पॉलिसी से बेजारी की सूरत में अब मुस्लिम लीग नून की तकसीम होने का अमल शुरू हो गया है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की सख्त पॉलिसी का खमियाजा राना सनाउल्लाह को भुगतना पड़ रहा है, जिनकी पूरी कोशिश है कि पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाकर मामले को दबा दिया जाए, मगर जो चिंगारी सुलग चुकी है वो आग बनते हुए देर नहीं लगाएगी। नवाज शरीफ इतने भोले बादशाह हैं कि हमेशा किसी न किसी जगह पर गलती कर जाते हैं। एपीसी में पुरजोश तकरीर तो कर ली, मगर इसके मुस्तकबिल की सियासत पर क्या असरात होंगे, इस हवाले से ना उन्होंने सोचा और ना ही उनको मशवरे देने वालों ने सोचा। जबकि इस बार भी मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ भी वजीर आजम इमरान खान ने बाजी मार ली है और अपनी काबीना के अराकीन को अस्करी इदारों के सरबराहान और ब्यूरोक्रेट से मुलाकात से रोक दिया है। हो ना हो, लीडर का वियन तो होता है। इमरान खान ने मामले की संगीनी को भांपते हुए हिदायत जारी कर दी, जबकि उधर मुस्लिम लीग नून की दीवार में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। साबिक वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ भी ना चाहते हुए अपने भाई साबिक वजीर आजम की हाँ में हाँ मिलाने पर मजबूर हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि वो वड्डे पा को किसी के खिलाफ बयानात देने की बजाय अपनी कोताहियों को दूर करने का कहते। वो भी चारों न चार नवाज शरीफ की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, जिसका वाज़े मतलब है कि मुस्लिम लीग नून अब सिर्फ शरीफ खानदान तक महदूद हो गई है और आम पार्टी वर्करों का इससे कोई ताल्लुक नहीं रहा। सियासी दानिश्वर कहते हैं कि जब अपने ही नशीमन पर बिजलियां गिराने लगें तो सबसे पहले उसको कंट्रोल करना चाहिए, मगर नवाज शरीफ इक़्तिदार के लालच में इस कदर आसान खता कर बैठे हैं कि वतन से दूर रहकर उनके पेट में इक़्तिदार के मुरोड़ उठ रहे हैं। वो अपनी गलत रविश की वजह से इस बार भी वही गलती कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। इस वजह से मुस्लिम लीग नून मौजूदा वक्त में बिल्कुल तन्हा हो चुकी है। शरीफ खानदान की सख्त पॉलिसी अब इसके अपने लीडरान भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। सियासत में अखलाकियात भी कोई चीज होती है। अगर किसी सियासी लीडर पर कोई इल्जाम लग जाए तो वो सबसे पहले खुद को इक़्तिदार से अलग करता है और अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर देता है। ये उसके मौक़िफ़ की पहली सच्चाई होती है। इस मामले में भी नवाज शरीफ हमेशा की तरह मोटे दिमाग का मुजाहरा कर गए। जब पनामा लीक्स में उनका नाम आया तो उन्हें इखलाकी तौर पर खुद को इक़्तिदार से अलग कर लेना चाहिए था और खुद को एहतसाब के लिए पेश कर देते। इससे उनकी साख भी बच जाती और मुस्लिम लीग नून की बुनियादें भी मजबूत रहती, मगर वो खुद को एहतसाब के लिए पेश करने की बजाय ना अहल होकर भी आज तक इस बात से इनकारी हैं कि उन्होंने कोई करप्शन नहीं की। वो आज भी अदालतों में घसीटे जा रहे हैं, मगर उनको अकल फिर भी नहीं आई। कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ बोलना और फिर इस पर कायम रहना एक गलती के बाद दूसरी संगीन गलती है। एहतसाब से बचने और मुल्क से फरार होने के लिए जो ड्रामा उन्होंने किया, इसके असरात अब बरामद होना शुरू हो गए हैं और शरीफ बरादरान का मुस्तकबिल तारीक होता नजर आ रहा है।
अगर सूरत हाल यही रही तो मुस्लिम लीग नून आइंदा इंतखाबात में अपनी साख गंवा बैठेगी और इसके लिए 2/3 तो क्या 1/3 सीटें भी जीतना नामुमकिन हो जाएगा। कंप्रोमाइज की पॉलिसी शरीफ बरादरान को अपनानी पड़ेगी और दूसरे के घर पर पत्थर फेंकने से पहले अपने शीशे के घर को देखना होगा। दूसरी तरफ इमरान खान इस हवाले से बेहतरीन सियासतदान की हैसियत से उभरे हैं, जो हर नाजुक मौके पर अपनी काबीना के अराकीन को हिदायत जारी करते हैं, जिससे साबित होता है कि वो बेहतरीन विजन रखते हैं और वो सिर्फ कौमी ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी तौर पर भी खासी गहरी नजर रखते हैं। उन्होंने जब से इक़्तिदार संभाला है तब से गैर मामूली बहरानों का शिकार चले आ रहे हैं, मगर सब्र व तहम्मुल के साथ इक़्तिदार की विकेट पर खेल रहे हैं। वो न सिर्फ अपनी जमात के साख को बेहतर बना रहे हैं बल्कि अपना विजन भी दुनिया पर वाज़े कर रहे हैं, जबकि बैरूनी सतह पर मुल्क का इमेज भी बेहतरी की तरफ गामजन है। पूरी कौम उनके विजन को पसंद करती है और महसूस होता है कि उनकी कामयाबियों का सफर आइंदा इंतखाबात में भी जारी रहेगा। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नवाज शरीफ अपने गलत बयानों की वजह से, और न सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि बहुत सारे ऐसे पार्टी अरकान हैं नून लीग के जो अपने बयानात की वजह से न सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि पार्टी की भी साख को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें राना सनाउल्लाह को देख लीजिए, इसमें तलाल चौधरी का नाम भी जो है वो सरे फहरिस्त रहेगा, मरियम औरंगजेब, और इसके अलावा जो पार्टी क़यादत है जिसमें मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और इसके अलावा हमजा शहबाज जैसे माया नाज सियासतदान मौजूद हैं, वो भी कोई ना कोई ऐसा बयान दे देते हैं कि जिसकी वजह से उनकी पार्टी को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, अब भी हमने देखा कि जिस तरह से नवाज शरीफ ने इदारों के खिलाफ बात की है तो इसका भी उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और आज हमने देख लिया कि इसका आगाज हो चुका है। और आज शहबाज शरीफ की जो जमानत की दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी गई है और उन्हें अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया है। कल उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। सो दोस्तों, नून लीग जो है वो अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है। जिस तरह से निशात खान डाहा ने कहा है कि नून लीग की हुकूमत जो है वो एक भंवर में फंस चुकी है और इन्होंने बहुत करप्शन की है, और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वो दो लोग हैं जो खुद अपनी पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। सो दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि जिस पॉलिसी पर ये अमल पैरा होते हुए ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्या इनकी पार्टी तरक्की कर सकती है, बेहतरी की जानिब आ सकती है, या इन्हें नुकसान होगा? इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।